चलिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं आज जो ट्रिक बताने वाला हूं, जो तरीके बताने वाला हूं, ट्रिक कैसे आती है ये भी बताऊंगा। सबसे पहले ये 6 क्वेश्चन हम 1 मिनट से भी कम समय में देख लेते हैं। अगर आपको दिया है 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है तो बीच वाली संख्या निकालनी है। तो 3x बराबर 24 कर दिया आपने, x की वैल्यू निकल गई 8। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 5 क्रमागत संख्याओं का योग अगर 80 है तो बड़ी संख्या बताना है। तो मेरे भाई 5x बराबर 80 कर दो, x बराबर निकल जाएगा 16। लेकिन आपको बड़ी संख्या चाहिए तो एक 18 होगी, क्योंकि सम के बारे में एक 20 होगी, तो 20 आपका आंसर हो जाएगा। 5 क्रमागत संख्याओं का तीसरा क्वेश्चन देते हैं। का योग 250 है तो बीच वाली संख्या तो 5x बराबर 250, x बराबर आपका 50 आ गया, यही आपका आंसर है। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है तो बीच की संख्या आपको तो 3x बराबर 51, x बराबर आपका आ जाएगा 17। ठीक है, क्योंकि 17 से 51 होता है। 5 क्रमागत संख्याओं का विषम संख्याओं का योग 145 है और आपसे छोटी संख्या पूछ ली तो मेरे भाई आपको कुछ नहीं करना। 5x बराबर 145 और x बराबर कितना आ जाएगा, 145 में 5 का भाग देंगे तो 29 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको बड़ी छोटी संख्या पूछी है, छोटी संख्या पूछी है तो एक संख्या कौन सी होगी, 27 होगी, एक 25 होगी, यही आपका आंसर है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, 6वें क्वेश्चन की, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55, तो आप कर देंगे 5x बराबर 55, x बराबर आपका 11 आ जाएगा। आपसे क्या पूछा है, बड़ी संख्या पूछा है, 11 नहीं होगा, 13 और 15। ठीक है, क्लियर। कैसे ये क्वेश्चन आते हैं, फटाक से जवाब कैसे निकलते हैं, इसकी तरफ चलते हैं भाई, है ना। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करेंगे, है ना। चलिए मैं बता देता हूं, ये तो मैंने देख लिए कि कितने समय में हम निकल लिए। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करते हैं। इसी तरह से गोली की रफ्तार से भी तेज, मतलब हवा की रफ्तार से आप भी कर सकते हैं, हवा की रफ्तार से आप भी कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, इधर देखिए, मैं कहूं ध्वनि की रफ्तार से आप कर सकते हैं। ठीक है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है तो भाई साहब आप ऐसे भी कर सकते हैं। सर एक संख्या x है, दूसरी संख्या x प्लस 2 है, तीसरी संख्या x प्लस 4 है। मैं कहूंगा सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दोगे भाई साहब कितना हो रहा है, 24। ये x x x 3x हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, 4 और 2 6 बराबर 24। यहाँ पे 3x बराबर, आप इसको इधर ले जाएंगे 6 को तो 18 बचेगा। x बराबर यहां से निकालेंगे 6, x बराबर 6 निकालेंगे, छोटी संख्या 6 हो गई, दूसरी संख्या 6 प्लस 2 यानी 8 हो जाएगी, तीसरी संख्या 6 प्लस 4 यानी 10 हो जाएगी। आपसे क्या पूछा है, बीच की संख्या तो 8 हो जाएगी। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते थे। अब 3 संख्या आपसे पूछा है तो एक संख्या x मानो, एक संख्या x प्लस 2 मानो और एक संख्या x माइनस 2 मानो। इससे फायदा क्या होगा, वो बात करते हैं मेरे भाई। इससे फायदा क्या होता है, इससे ट्रिक कौन सी बन जाती है, इन सबको जोड़ेंगे तो प्लस 2 से माइनस 2 कट जाएगा। देखो ये प्लस 2 ये माइनस 2, इनका जोड़ आपको दिया हुआ पहले से 24। तो आप देखेंगे x x x 3x बराबर 24, 3x बराबर 24 आ गया तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ गया। बीच की संख्या पूछा था तो बीच की संख्या आ गई। क्या यह सम है। ठीक है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग पूछा है 24 तो आपसे पूछा है बीच की संख्या, यहां पर सम लिखना, 3 क्रमागत सम संख्याओं। ठीक है, तो क्या सम है, बिल्कुल। अगर सबसे छोटी संख्या पूछता तो 7 नहीं होता, क्योंकि 7 तो विषम है, 6 हो जाता। सम विषम का आपको ज्ञान होना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, समझ में। बीच की संख्या पूछा था 8 हो गया, उतार लो भाई, इसको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तीसरा आप ऑप्शन से कर सकते हैं। चलिए इसको करते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 5 क्रमागत, यहां पर सम लिख देना, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है तो बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, तो मेरे भाई कुछ नहीं करना, आपको 5x बराबर 80 लिख दिया था, x बराबर कितना आ गया 60। बड़ी संख्या पूछा था सम में, तो आप देखते कि 2 संख्या आज के इधर होंगी और 2 संख्या इधर होंगी, मतलब 2 संख्या 16 से छोटी होंगी। 16 से छोटी कौन सी, 15 तो सम नहीं है, गलत। 14 बिल्कुल 14 सम में भी है, और 1 हो जाएगी 12, तो 2 संख्या ये हो गई। 2 संख्या इधर होंगी 18 और 20। आपसे बड़ी संख्या पूछा तो 20 हो जाता आंसर। क्लियर। आता कैसे, यही वही तरीका, x, एक संख्या x माइनस 2, अगली संख्या x प्लस 2, एक और संख्या x माइनस 4 और अगली संख्या x प्लस 4। ठीक है, क्या होता है जब इन सबको जोड़ते हैं, ना भाई, जोड़ कितना दिया है आपके पास, 80 दिया है, तो जोड़ेंगे तो भाई देखो ये प्लस 4 से ये माइनस 4 कट जाते हैं, ये प्लस 2 से माइनस 2 कट जाते हैं। आपका क्या रहेगा, x x x x x 5x बराबर 80, तो x बराबर आपका आ जाएगा 16। आपसे क्या पूछा है, बड़ी संख्या, तो 16 है, नहीं है, 16 प्लस 4 करना पड़ेगा ना, या फिर आप कॉमन सेंस लगाएं, इस तरह से नहीं करें, केवल संख्या देखें। 5x बराबर 5 संख्याओं का योग है तो 5x बराबर 80, 6 संख्याओं का तो 6x बराबर कुछ भी, है ना, कितनी भी संख्या दे दी आपसे। ठीक है, मुझे बताइए बड़ी संख्या पूछा है तो एक बड़ी संख्या 17 होती है इससे 16 से। भाई 5 संख्या है, 5 में से बीच वाली आपको पता है,
बीच वाली आपको पता है, दो संख्याएं इधर होंगी 16 से बड़ी, दो संख्याएं 16 से छोटी होंगी। आपको बड़ी निकालनी है तो एक 17, 17 तो विषम है, नहीं लेंगे। 18 बिल्कुल सही है। फिर 19, 19 तो विषम है, नहीं लेंगे। 20 बिल्कुल सही है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी लेंगे? 20। इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं सर, एक क्वेश्चन, एक संख्या x है, एक संख्या x प्लस 2 है, एक संख्या x प्लस 4 है, एक संख्या x प्लस 6 और एक संख्या x प्लस 8 है। 4 5 संख्या हो गई है, नहीं हुई अभी, है ना? तो एक संख्या और x प्लस 10 हो जाती है। इन सबको जोड़ देते, इन सबको जोड़ देते, इन सबको जोड़ के और x की वैल्यू निकालते, फिर x की वैल्यू जो भी आती उसको रखते x प्लस 10, जो भी आंसर आता आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा, 3 तरीके में बता रहा हूं, प्रत्येक क्वेश्चन के 3 तरीके, एक तीसरा तरीका ऑप्शन होता है। ठीक है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग। तो मैंने अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना मेरे भाई, अब क्या करना है? 5x बराबर 250 और x बराबर कितना गया? 50। क्या पूछा भाई साहब? 50 जो पूछा था वही है ना, सम पूछा तो सम ही है ना, बीच की संख्या आपसे पूछा है, बीच की संख्या 50 ही है। ठीक है, इसी तरह से ये अगला क्वेश्चन किया था कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। तो 3x बराबर क्या कर दिया मैंने? 51। x बराबर क्या आ गया? 17। आपसे क्या पूछा था? बीच की संख्या 17 हो गई। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये कैसे बनती? तो भाई मैंने वही तरीका, x, एक संख्या x है, एक संख्या x माइनस 2 और एक संख्या x प्लस 2 और x माइनस 2, सबको जोड़ दिया। सबको जोड़ेंगे तो 2 से 2 कट जाता है। ठीक है, 3x बचा, 3x बराबर दिया हुआ है आपके पास 51, x बराबर कितना आ गया? 17। क्लियर है? यही संख्या आपसे पूछा था। आपसे बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या पूछते तो क्या हो जाता? एक संख्या इधर होती भाई, 3 संख्या है, 3 भाई है, एक भाई तो दिया है बीच का, एक और भाई क्या होता? 19 और एक और छोटा भाई क्या हो जाता? 15 साल। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 क्रमागत विषम संख्या। तो मैंने क्या बोला? 5x बराबर 145, x बराबर निकाल लो 29 भाग दे के 5 का। ठीक है, छोटी संख्या पूछा होता तो बीच की संख्या आपके पास आ गई है, 5 संख्याओं में से बीच का भाई आ गया, 5 संख्याओं में से 2 भाई इससे बड़े होंगे, 2 भाई इससे छोटे होंगे। 2 भाई इससे छोटे होंगे तो कौन से होंगे? एक 27 होगा, एक 25 होगा। छोटी पूछा तो 25 हो जाएगा। क्लियर? इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं सर, एक x है, एक x प्लस 2 है, एक x प्लस 4 है, एक x प्लस 6 है, एक x प्लस 8 है। ठीक है, इस तरह से भी मानोगे तो भी आपका आंसर आएगा, लेकिन टाइम लगेगा। तो आपको टाइम नहीं लगाना है, आपको टाइम नहीं लगाना है। अगला क्वेश्चन मैं दे देता हूं आपको, अगला क्वेश्चन मैं दे देता हूं कि अगर 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 77 है तो बड़ी संख्या बताइए। बड़ी संख्या बताइए, इसका आपको कमेंट्स बॉक्स में आंसर करना है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धमाकेदार वीडियो होगा। वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं लाइव क्लास में भी, हमारी पेड क्लासेस भी हैं, तो लाइव क्लास देखना मिस मत करें, साइंस की, जीएस की, साथ में रीजनिंग और मैथ की। तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कर।